अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश शनवारी कढ़ाई। शनवारी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। ये बीफ में भी बनाई जाती है और मटन में बनाई जाती है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन में। बहुत ही यमी टेस्टी होती है। ना तो इसमें दही इस्तेमाल होता है, ना ही प्याज इस्तेमाल होते हैं, ना कोई क्रीम, पर बहुत ही टेस्टी। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसे मैंने साफ़ कर लिया है। ये बोन वाला चिकन है हमारे पास। और यहाँ पे इसमें ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल होते हैं तो 6 से 7 टमाटर इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैंने इस तरह 2 हिस्सों में काट लिया है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। इनको भी मैंने सेंटर में से कटिंग कर लिया है। ये डंडी के समेत ही मैंने इसको कटिंग किया है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस भी इस्तेमाल होंगे, जिसमें यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1-1 टीस्पून, जो है मैंने दोनों ले लिए हैं 1-1 टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। टेस्ट इससे बहुत आला आता है। कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। और इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनवारी कढ़ाई जो है इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी और ऑयल भी वो भी। तो 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब नमक और ऑयल में जब हमारा चिकन फ्राई होगा ना तो उसमें जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत आला होगा। यानी स्टार्ट से ही नमक जो है वो चिकन के अंदर आ जाएगा तो हमारा चिकन जो है वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा। मैंने इसको फ्राई करना है ऑयल में उस वक्त तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो ये पानी इसका रिलीज़ हो वो ड्राई हो जाए तब तक। तो फ्रेंड्स जब तक ये फ्राई होता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए अब इस चिकन को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि चिकन का जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए और हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसको अब मैं कवर कर देती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे तकरीबन 15 मिनट के बाद। तो देखिए चिकन ने जितना पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। जो टमाटर मैंने कटिंग किए थे, हाफ़ टमाटर कटिंग किए थे वो उसके अंदर एडजस्ट करते हैं और फिर इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए दोबारा हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। शनवारी कढ़ाई जो है उसमें टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं और उससे ही इसका फ्लेवर बनता है, इसकी ग्रेवी बनती है और इसमें कम जो है वो टमाटर यूज़ नहीं होते। तो देखिए जी टमाटर जो है वो सारे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अब इसको कवर करते हैं और 10 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लेते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं तो देखिए टमाटर जो हैं वो हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इसका तमाम छिलका अब इसको निकाल देते हैं। हमें अपनी कढ़ाई में छिलका इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए तमाम टमाटर के ऊपर से छिलका निकाल लेते हैं। अच्छा, जब हम ये ना छिलका जो है वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता टमाटर का जो है, तो आप कोशिश किया करें कि जब इस्तेमाल करें तो इसका छिलका उतार लिया करें। छोटे छोटे टिप्स होते हैं जब आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना तो आपका सालन, आपका जो भी खाना बनाते हैं बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके तो हम अपनी कढ़ाई को फ्राई करेंगे मज़ीद। अब क्या है कि जो पानी टमाटर ने रिलीज़ किया है इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब जब ये पानी इसके अंदर ड्राई होगा तो ये तमाम फ्लेवर्स जो हैं ये इसके अंदर हमारे चिकन के अंदर चले जाएंगे। आपने देखा कि मैंने अभी तक भी इसमें कोई पानी नहीं डाला, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस कढ़ाई में पानी यूज़ करने वाले नहीं हूँ मैं, तो मैं वाकई इसमें पानी यूज़ नहीं करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर करेंगे ताकि ये जो पानी टमाटर ने रिलीज़ किया है ये पानी ड्राई हो जाए और हम अपनी कढ़ाई जो है वो उसको मज़ीद आगे उसको प्रोसेस करें, उसको पकाएं और उसमें क्या क्या चीज़ें आगे शामिल करनी है ये आप वीडियो सारी पूरी देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। आप यकीन करें इतनी आसान है ये बनानी और इतनी आला बनती है कि आप भी पहली दफ़ा देख के ही ये बनानी सीख जाएंगे। तो चलें जी कवर करके इसको पका लेते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं तो देखिए ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ गया है।
इसका मतलब है काफ़ी हद तक पानी जो है वो इसमें ड्राई हो गया है। अब ये वो स्टेज है कि इसके अंदर हम फ्लेवर शामिल करें, यानी जो स्पाइसेस मैंने आपको पहले बताए थे वो 1 बाय 1 इसमें शामिल कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला पाउडर, साथ इसके अंदर डाल देंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर। अब फ्लेवर के लिए मैं 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मत डालें, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन फ्लेवर इससे बहुत बहुत आला आएगा। अब इसको जी फ्राई करना है, भूनना है। बस ये जैसे ही हमारी जो है ये फ्राई हो जाएगी, कढ़ाई हमारी एकदम से रेडी हो जाएगी। अब अच्छे से जब इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ तो फिर इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी। उससे भी इसका फ्लेवर जो है वो आला होने वाला है। चले जी देखें, कढ़ाई तो हमारी बन गई है बड़ी सी ज़बरदस्त। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चों का एक अपना फ्लेवर होता है, क्योंकि मैंने इसमें रेड चिलीज़ जो हैं वो शामिल नहीं की हैं। सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्च में ये कढ़ाई बन रही है, तो ज़ाहिर है इसका टेस्ट जो है वो बाकी कढ़ाई से भी डिफरेंट होगा। तो देखिए जी, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी। आप भी बनाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, सबको इंजॉय करवाइए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।